फेक हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट। जबलपुर नामक गांव में जिंदल बोलकर एक व्यक्ति रहता है। उसको मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। घर वाले गाली देंगे बोल उनको शहर में काम कर रहा है करके यकीन दिलाने के लिए रोज सुबह शर्टिंग करके तैयार होकर समय पर शहर में आकर वहां पर लाया हुआ खाना खाकर प्लेटफॉर्म पर सोकर अच्छे से शाम को घर वापस आता था। घर में तनख्वाह के पैसे दिखाने के लिए शहर में जेब काटता था। ऐसे पैसे कमाकर वो पैसे लाकर घर में देता था। उसका लड़का अच्छा विद्वान बन गया करके घर वाले बहुत खुश होते हैं। एक दिन उसको प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति दिखाई देता है। उसके गले में सोने की चेन देखकर जिंदाल को लालच आता है। तब जिंदाल उससे बात करने लगता है। 4 बात करते ही वो कितना भोला है करके समझ में आ गया। तब जिंदाल मन में इसके पास से चेन छीनकर भागना बेकार है, उसके हाथ से ही चेन निकालकर वो ही मेरे को देने को होना, ऐसा करना होगा सोचकर ब्रदर चेन तो मस्त है, 22 कैरेट की है या 24 कैरेट की है करके पूछता है। तो वो कैरेट क्या है भैया, कैरेट ये सोने की चेन है, पता है क्या, ऐसा कहता है। तब जिंदाल को उसके बारे में और भी अच्छे से समझ में आ जाता है। जिंदाल तुमको कोई एतराज ना हो तो मैं एक बार ये चेन पहन सकता हूँ क्या करके पूछता है। तब वो इसमें क्या है भैया, ये लो पहन लो करके देता है। तब जिंदाल वो पहनकर भैया अभी अपन लोग चोर पुलिस का गेम खेलेंगे क्या करके पूछता है। तो वो अरे वाह, मुझे गेम बोले तो बहुत पसंद है, पर तुम चोर और मैं पुलिस बनूंगा तो ही खेलूंगा करके बोलता है। जिंदाल अरे वाह तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, वैसे ही तुम्हारा गांव कौन सा है करके पूछता है। तो मैं अपने गांव में सबसे बुद्धिमान हूँ, ऐसा सब लोग कहते हैं। हमारा गांव यही बाजू का होशियारपुर है, वहाँ पर बुद्धिमान लोग ज्यादा रहते हैं करके उस गांव का नाम वो रख दिए, ऐसा कहता है। तब जिंदाल तेरी चालाकी देखकर तुम्हारे गांव वाले की होशियारी कितनी होगी पता चल गया मुझे। तुम आंख बंद करके 10 तक गिनो, मैं जाकर छुप जाता हूँ करके बोलता है। तब वो आंखें बंद करके 1 2 3 बोलकर गिनती करते रहता है। तो जिंदाल वहां से दौड़ते हुए भाग जाता है। बाद में कितना भी ढूंढे तो जिंदाल दिखाई नहीं देता। तब वो मन में बेचारा जिंदाल भैया कहीं भटक गया है करके सोचता है। एक दिन जिंदाल उसने बताए हुए गांव में जाकर कोई बड़ा हाथ मारकर पैसे कमाना चाहिए करके प्लान बनाता है। और वो वैसे ही किराए की वैन लेकर उसको एम्बुलेंस में बदलकर उसको लेकर उस गांव में आता है। वहां के लोगों को बुलाकर मेरे प्यारे होशियारपुर के गांव के लोगों, आप कितने बुद्धिमान हो ये मुझे अच्छे से पता है। आप लोग ऐसे वैसे ही बहुत पैसे खर्चा करते हो करके भी पता है। आज के जमाने में इलाज करवाना कितना महंगा हो गया है ये भी आपको पता है। एक बार बीमार हुआ तो कितना खर्चा होगा वो बता नहीं सकते। इसलिए आप लोग के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आया हूँ। हर एक इंसान ने सिर्फ 10,000 रुपए भरे तो जिंदगी भर कभी भी कोई हेल्थ इशू आया तो हमारे इंश्योरेंस से 100% कवर हो जाएगा। बिल कितना भी लाख आया तो भी हम लोग भर देंगे करके कहता है। तब लोग में से एक व्यक्ति क्या सिर्फ 10,000 भरे तो बस क्या, उसके बाद आप लोग देख लेते क्या, सुपर, इतना कि तुम्हारे इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या है करके पूछता है। तभी जिंदाल हमारा गोलमाल इंश्योरेंस कंपनी है। नाम क्यों ऐसा है सोच रहे हो क्या, वो जानबूझकर वैसा रखे। तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों को ही हम इंश्योरेंस देते हैं, चोरों को नहीं। वैसे चोर नहीं आना करके हम लोग वो नाम रखे करके बोलता है। तब और एक व्यक्ति सर इंश्योरेंस देने से पहले तबीयत कैसी है पता करने के लिए टेस्ट वगैरह करेंगे क्या करके पूछता है। तो जिंदाल बिल्कुल नहीं करते। शराब पीने वाले हो या कितने भी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हो, इसकी जरूरत नहीं मुझे, सबको दूंगा। और एक सुविधा है, वो देखो एम्बुलेंस हर गांव में रखूंगा। किसी को कोई समस्या आई तो वो लेकर हॉस्पिटल आ सकते हैं। जिनको पसंद है वो लोग आकर फॉर्म भरकर पैसे भरो, ऐसा कहता है। ऐसे सभी लोग लाइन लगाकर फॉर्म भरकर पैसे देते रहते हैं। ऐसे 4 दिनों से लोग आकर फॉर्म भरना, पैसे देकर जाना चल रहा था। 5वें दिन चेन देने वाला जिंदाल को देखता है। वो भोला था पर धोखा दिया तो चुप नहीं बैठता था। उसके पास एक पालतू सांप था, उसको जर नहीं था। उसको लेकर साले चोर कहीं के, मुझे ही धोखा दिया, वो ही बस नहीं होकर हमारे गांव वालों को भी धोखा देने आया क्या, कहकर उस सांप को नीचे छोड़कर जिंदाल को काट करके बोलता है। वो जाकर जिंदाल को काटकर भाग जाता है।
जिंदाल वो देखकर अरे बाप रे, सांप ने काटा, अरे बचाओ रे बचाओ करके चिल्लाता है। तब उसमें से एक व्यक्ति, अरे इतना डर क्यों रहे हो, तुम्हारा इंश्योरेंस है ना, चलो तुमको शहर के बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे कहकर एम्बुलेंस को निकालो करके चिल्लाता है। ऐसे उसको उठाकर एम्बुलेंस के पास लेकर आते हैं। तब जिंदल, अरे शहर के हो रे भाई, यहीं पर किसी हॉस्पिटल में दिखाओ करके बोलता है। तो उनमें से एक व्यक्ति, यहाँ पर सब कचरा डॉक्टर हैं, जो भी है वेस्ट है, एक को भी इलाज करना नहीं आता, तुम्हारे लिए शहर ही ठीक रहेगा करके बोलता है वो। तो वो, मेरी बात मानकर किसी नजीक के हॉस्पिटल में लेकर जाओ रे भाई, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात सुनो, जहर चढ़ने से पहले किसी भी हॉस्पिटल में लेकर जाओ रे करके विनती करता है। तब उनमें से एक व्यक्ति, अरे आप चुप रहो सर, आपको क्या है, गोलमाल इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो रहे तो कई सौ जान भी वहाँ के डॉक्टर लोग ला सकते हैं करके कहते वक्त वहाँ पर एक पुलिस की वैन आकर रुकती है। उसमें से एक पुलिस उतरकर आता है। ऐसे, अरे क्या हुआ रे, किसकी है ये वैन करके पूछता है। तब उनमें से एक व्यक्ति, ये गोलमाल इंश्योरेंस वाले की है सर, यही है उनकी कंपनी का आदमी, इस बेचारे को सांप ने काट लिया इसलिए ले जा रहे हैं। तब ऐसे, गोलमाल इंश्योरेंस कंपनी क्या, वो कहाँ है, और ये वैन चोरी की है, इसके मालिक ने हमको कंप्लेंट दिया है करके कहता है। तब वहीं पर चेन देने वाला आदमी एसआई से, सर ये बहुत बड़ा फ्रॉड करने वाला आदमी है सर, मुझे एक बार धोखा देकर चेन उड़ा दिया, अब इंश्योरेंस के नाम पर धोखा करने के लिए हमारे गांव आया है, इसे जिस सांप ने काटा है उसमें जहर नहीं है, वो बात उसको पता नहीं रहने से घबरा रहा है वो करके बोलता है। तब पुलिस वाले उसको अरेस्ट करके ले जाकर पूछताछ करते हैं। कोर्ट उसको कठिन कारागृह की सजा सुनाती है।